नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके प्रेपरेशन को लेकर, ये समय जो है वो कैसा रहने वाला है आपके करियर को लेकर। और आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि जो मीन राशि है दोस्तों, इसके ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रभाव जो है वो चरम के ऊपर है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जब भी रास्ते बंद होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकालता है, ताकि हम अपना और अपने परिवार का जो गुजारा है वो कर सके। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है दोस्तों। जब शनि चाहे इस अवस्था में आ जाते हैं कि आपका कोई भी काम नहीं बनने देते, तो उसमें भी कई बार कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जिसमें हमें कोई रोशनी जो है वो मिल जाती है। तो यही वो समय है, यही वो महीना है दोस्तों मई का, जब गुरु और शुक्र आपके सुख भाव में इनकी युति बनेगी, जिसको गज लक्ष्मी योग का निर्माण जो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और दूसरी बात, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके धन भाव में बनेगा, तो इसके अपने ही मायने जो हैं वो होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान से सुननी है आपने, अगर आपका लगन भी मीन है तो ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि जब भी किसी का जन्म सुबह के समय होता है, दोपहर के समय होता है, शाम के समय होता है, यानी सूर्य की होंद में होता है, तो उसकी जो जब कुंडली चेक की जाती है तो लगन कुंडली चेक की जाती है। लेकिन जब रात के समय में जन्म होता है, चंद्रमा के प्रभाव में उसका जन्म होता है, तो उसके लिए उसका चंद्र राशि जो होता है वो मायने होता है। तो ये आपकी कुंडली से पता लगेगा कि आपका जन्म सुबह दोपहर के समय पर है या रात के समय पर है। लेकिन जो प्रेडिक्शन है ये मीन के अनुसार ही होने वाली है। आइए समझते हैं दोस्तों, इस समय को आपने कैसे मैनेज करना है, किन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा, और कौन कौन से रास्ते आप लोगों के लिए इस महीने खुलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो आपका लगन भाव है, यहां पर शनि जो है वो विराजमान है। पिछले कुछ समय से मंगल भी इनके साथ विराजमान थे। तो यहां पर कुछ लोगों को एक थोड़ा सा बेचैनी जो महसूस हो रही थी, उसमें एक बड़ी राहत जो है इस समय मिलेगी, क्योंकि जब भी शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव इसलिए था क्योंकि वो आप ही की राशि जो मीन राशि है उसमें एक तरफ अग्नि तत्व के ग्रह मंगल और दूसरी तरफ वायु तत्व के ग्रह शनि थे। तो इन दोनों का मेल कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सरदर्दी भी रहा होगा। तो लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा विराम जो है ये 11 मई को लगने जा रहा। तो कोई ना कोई रास्ता जो है दोस्तों आप लोगों के कर्म भाव के लिए इस समय खुलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, यहां पर फिर भी क्योंकि शनि विराजमान है, आप लोगों को चाहिए कि ये समय दोस्तों निकल तो जरूर जाएगा, लेकिन साढ़े सती का जो समय होता है ये अपनों की पहचान करवाने के लिए आता है। बड़ी चीजें क्लियर होती हुई कुछ लोगों को दिखाई दी, क्योंकि आपने देखा जब भी समय हमारे ऊपर अच्छा होता है तो सभी हमारे दोस्त मित्र रिश्ते नाते हमारे होते हैं, लेकिन जैसे ही समय किसी का विपरीत होता है उस समय इंसान के साथ जो खड़ा होता है वही उसका भाई होता है,
वही उसका मित्र होता है। तो ये चीज जो टाइम आपके ऊपर आया था वो आया है, वो आप लोगों को बड़ी चीजें क्लियर करवाने के लिए आया है। और दूसरा, जब भी शनि लगन भाव में आते हैं दोस्तों, इंसान को चाहिए भाग्य का सहारा ना ले और मेहनत जो है वो उसकी कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप अपने घर के आसपास जो है, अगर आपके घर के आसपास गंदगी ज्यादा हो तो उसको साफ करवाइए, ये आपके लिए उत्तम होगा। और आप लोगों के लिए जो ब्लाइंड लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना आपको शनि की इस पीड़ा से एक बड़ी राहत जो है वो देगा। तो दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा अन्य पहलुओं के ऊपर। जिनका चंद्रमा कमजोर है उन लोगों को कुछ डिप्रेशन जैसा माहौल जो है उनके ऊपर बना हुआ है, चाहे रिलेशनशिप की बात करें उनको उसको लेकर भी, या फिर काम काज कुछ लोगों को नहीं मिल रहा तो उसके कारण उनको एक बड़ा जो सरदर्द बना हुआ था, उसमें एक बड़ी राहत जो है वो मई के महीने में आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे भाव की, जहां पर सूर्य और बुध की युति इस महीने की 15 तारीख तक बनेगी, जो कि आप लोगों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण आपके धन भाव में होगा। ये भाव आपके कुटुंब का भी है और आपकी वाणी का भी भाव है। तो यहां पर सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो अपना व्यापार करते हैं, यानी कि कस्टमर डीलिंग में आप लोग अपनी वाणी के प्रभाव से अपने अच्छे क्लाइंट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगे। वहीं जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो आप लोगों के लिए आएगा। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि बुध बड़ी तेजी के साथ इस समय दूसरे भाव में रहेंगे, बड़े वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि बुध जो है वो 15 दिन बाद ही गोचर करेंगे, यानी 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का गोचर जो है वो बुध का होगा, यानी 15 दिन ही वो आपके धन भाव में रहेंगे, उसके बाद वो आपके तीसरे भाव में आएंगे। तो ये भाव जो है वो आपकी वाणी का भाव है दोस्तों। बुध कई बार, क्योंकि बुध सीधा सीधा कम्युनिकेशन का कारक है, तो जल्दबाजी में आपको कहना कुछ चाहो और निकल कुछ और ही जाए, इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ना होगा। बिना देखे पढ़े टर्म कंडीशन जल्दबाजी में किसी भी जगह के ऊपर साइन करना आप लोगों के लिए बाद में परेशानी का कारक बन सकता है। तो कहीं पर भी कागजी काम है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, तो उसको बड़े जांच के साथ पढ़ना होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका सपना पूरा हो सकता है, अगर आप फाइल लगाना चाहते हैं एम्बेसी में, तो कृपया डॉक्यूमेंट को रीचेक कर लेना, कहीं आपका कोई कागज जो है वो छूट ना जाए। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो आपके सेकंड हाउस में रहेगा, तो प्रॉपर्टी लेने खरीदने बेचने वाले कामों में आप लोगों को अच्छा मुनाफा जो है इस समय मिलेगा। आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त होगा। वहीं आप लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति होने की संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग अपने लिए कोई वाहन खरीदना चाहते थे, उनका सपना भी इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, सूर्य क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, थोड़ा सा अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हुए कटु शब्दों का इस्तेमाल मत कर जाना। यहां पर कई बार सूर्य जो है वो ईगो क्रिएट करते हैं, सामने वाले को लगता है कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, सामने वाले को ऐसा एहसास हो सकता है कि आपकी बातों में थोड़ी सी ईगो जो है वो ज्यादा है। तो इन चीजों का ध्यान रखकर तोल मोल कर ही आप बात करना, ज्यादा उत्साहित होकर शब्दों के ऊपर दोस्तों बड़ा आपको कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि 11 मई के बाद मंगल भी वहां पर आ जाएंगे। तो बड़े मायनों में आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। वहीं आपके घर परिवार को लेकर आपको ध्यान रखना है कि आपके घर परिवार में आपसे अपने रिश्तों के साथ, पति पत्नी में, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करना कि परिवार का माहौल जो है वो खराब हो जाए, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, आपकी वाणी से कुछ अग्नि निकलवा सकते हैं। तो ऐसा इन चीजों से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए ये टाइम
पहले से काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की, जहां पर 14 मई तक शुक्र जो है वो विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों ये जो शुक्र का तीसरे भाव में मिडल ऑफ द मंथ तक विराजमान रहना आप लोगों के साहस को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। यहां पर आप लोग मेहनत करते हुए नजर आएंगे। और वहीं इस महीने आप लोग, ये पूरे ही महीने आप लोग अपने पेंडिंग कार्यों को अगर करने में लगाएं तो वो कार्य जो है इस समय होने की संभावनाएं हैं। खास करके आपका अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो मई के महीने में प्रयास कीजिए। आप लोगों को सरकारी सपोर्ट जो है इस समय मिल सकती है, आप लोगों को वहां के प्रशासन का सपोर्ट मिलेगा। वहीं इस महीने कोई स्त्री पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी आइटम्स सेल करते हैं, या ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनको बड़ा मुनाफा इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों भाग्य का इस महीने आप लोगों को साथ मिलेगा। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये चीजें इस महीने आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। सो ज्यादा आलस आपको त्यागना होगा। दोस्तों जब भी शनि लगन में आते हैं तो इंसान के कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि की एक दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर होती है, दूसरी सप्तम भाव के ऊपर होती है, और तीसरी दृष्टि जो होती है वो दसम भाव के ऊपर, यानी 10वीं दृष्टि शनि की आपके कर्म भाव के ऊपर होती है। तो ऐसी स्थितियों के कारण कई बार आपने देखा पिछले कुछ महीनों से काम में उतार चढ़ाव का सामना आप लोगों को करना पड़ा। कुछ लोग अपना बिजनेस बदलने की सोच रहे हैं, या कुछ लोग जो है नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे काम मत करना, क्योंकि एक जगह से छोड़कर अगर आप दूसरी जगह पर भी जाएंगे तो हालात जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो बेहतर होगा जहां पर काम कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो कृपया इस भ्रम में आकर शनि की क्योंकि लगन में है तो इसकी बातों में आकर नेगेटिव होकर कोई और काम की तरफ अगर जाएंगे तो वो भी, उसको करने में भी दोस्तों दूर से चीजें बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर पता लगता है। तो ये जो आपको कुछ लोगों को नेगेटिविटी जो आ रही है कि ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये काम छोड़ देना चाहिए, इन चीजों को अपने ऊपर ज्यादा हैवी मत होने देना। दूसरा, थोड़ा सा मेडिटेशन करते रहिए ताकि आपके दिमाग का जो है वो एक्सरसाइज हो सके। मेडिटेशन को धर्म के साथ ही जोड़ना नहीं है दोस्तों। कुछ मेडिटेशन जो होती है वो हमारे दिमाग का संतुलन जो है उसको बैलेंस करके रखती है। तो दिन में 10-15 मिनट ही सही ध्यान मुद्रा में बैठकर अगर आप करेंगे तो काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपके जो फिजिकली आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगा जो कि आपकी मदद करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की, और ये जो भाव है दोस्तों, ये भाव आप लोगों के लिए इस महीने बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। एक तो गुरु जो है वो मार्गी हो चुके हैं, दूसरा यहां पर शुक्र का आगमन 14 मई को होगा। तो ये दोनों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में जब विराजमान होंगे तो यहां पर जो निर्माण होगा उसको कहते हैं गज लक्ष्मी योग का निर्माण। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव जो होता है हमारी नई संपत्ति का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है। फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारे वाहन सुख का भाव होता है। तो दोस्तों इस समय, इस महीने आप लोगों को अपनी जहां माता का आशीर्वाद मिलेगा, वहीं आपके घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। घर में कोई खुशी का माहौल जरूर इस महीने बनता हुआ दिखाई देगा। 14 मई के पश्चात जैसे ही शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे तो गुरु और शुक्र जब भी मिलते हैं दोस्तों तो उन लोगों को मदद मिलती है जो लोग शनि की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं। ये दोनों ही जो ग्रह हैं ये दोनों ही अपने आप में बड़े गुरु हैं। तो दोनों का मिलन शनि के दुष्प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर जो लोग अपने लिए नया घर लेना चाहते हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं उनको बड़ा अच्छा डील मिलेगा, बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं
जो लोग अपने लिए कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना चाहते थे, उन लोगों का सपना जो है इस मई के महीने में पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश में रहता है तो वो आपके घर में आ सकता है। आपको विदेश से इस समय कोई बड़ी हेल्प जो है, या वो अगर दोस्त आएगा तो वो आपके लिए कोई बड़ा अच्छा गिफ्ट जो है वो लेकर इस समय आएगा। यानी विदेशी भाव से आपके घर तक तारें जुड़ेंगी, इतना कोई बड़ा लाभ जो है आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है वहीं पर गुरु और शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी तो आप लोगों के कर्म भाव को पूर्ण तरीके से जागृत कर देगी। जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, उन लोगों को अच्छे क्लाइंट्स इस महीने मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो पब्लिक क्षेत्र में है, आप लोगों को कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट जो है इस समय मिल सकता है। कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में कोई पैसा फंसा हुआ है, वो इस समय आप लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर आप अपने दुकान के ऊपर, अपनी फैक्ट्री के ऊपर, अपने काम काज के ऊपर खुद जितना ज्यादा टाइम देंगे इस महीने, उतने ही अच्छी डील्स आप लोगों को मिलेगी। सो मेहनत जो है वो आपको करना है और आलस का आपको त्याग करना है। आलस के साथ हमारे काम रुकते हैं। शनि यही चाहता है कि आपको आलस में रखा जाए, आपके कामों को डिले किया जाए। लेकिन अगर आपने उस आलस को अपने शरीर से निकाल दिया तो ही जाकर आपको इन ग्रहों का अच्छा साथ मिलेगा। वही बात करेंगे आप लोगों की, जो लोग नौकरी करते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रहा था, तो इस महीने प्रयास कीजिए, आपको नौकरी लगने के चांसेस हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या उन्होंने कोई टेस्ट दिया है, उनका कोई इंटरव्यू है, तो उनको सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों, जो लोग राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय प्राप्त होगा, नेम और फेम मिलेगा, कहीं ना कहीं पर मान सम्मान की प्राप्ति जो है वो होगी। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं पर कोई स्पीच है, तो आप अपनी वाणी से सामने वाली पब्लिक को आकर्षित जो है अपनी तरफ, चुंबक की तरह आकर्षित जो है वो करने की संभावनाएं इस समय दिखाई देंगी। तो दोस्तों, दूसरी बात, अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, यानी शुक्र जो कि आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव में आना। तो अष्टम भाव जो होता है दोस्तों, ये गुप्त धन का भाव होता है। तो मैंने जैसे कहा कि 7.5 में ये जो समय है आपको कोई बड़ा रिलीफ देने आया है। तो अष्टम भाव गुप्त धन का भाव, अगर आप कोई लॉटरी वगैरह का टिकट 14 मई के पश्चात खरीदना चाहें तो आप लोग कोई 2, 4, 500 हजार रुपए का रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस खाई से भी आपके घर में पैसे आने के चांसेस जो हैं, जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, आपको वो मिलने की संभावनाएं हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग हुए या कोई महादशा अंतरदशा चल रही हुई, तो इस समय आप लोगों को जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी का कोई नंबर लग सकता है। पहले समय में कहते थे कि गड़ा हुआ धन मिलेगा, उस समय की अवस्था कच्ची जगहें होती थी, लेकिन ये जो समय है दोस्तों, इस समय गड़ा हुआ धन होता है जो अचानक से प्राप्त होता है। तो अचानक से प्राप्त होने वाली जो चीजें हैं उसमें लॉटरी ही सबसे बड़ा माध्यम है आप लोगों को अचानक से धन प्राप्ति करवाने का। तो ये जो मैं आपको टिप दे रहा हूं, ये ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता कि आपकी निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन जैसे लोग जीवन को आगे बढ़ने के लिए लाखों करोड़ों का रिस्क ले लेते हैं, उसी प्रकार अगर कुछ लोग थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, लत मत लगाना, सिर्फ ये समय जो है लगा के चलिए जी, 14 मई से लेकर और 10 जून तक, क्योंकि 25 दिन का ही शुक्र का गोचर होता है, तो उसके बीच में 1-2 बार आप प्रयास कर सकते हैं। अगर निकलेगा तो आप लोगों के लिए 4 चांद जो है वो लग सकते हैं। उसके बाद आपको इस महीने अपने किसी दोस्त मित्र से
फायदा हो सकता है। आपके दोस्त मित्र के रेफरेंस से आपको नौकरी मिल सकती है। दोस्त मित्र से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो वो मिल सकती है। दोस्त मित्र के कारण, छोटे भाई बहनों के कारण आप लोगों को कोई क्लाइंट्स मिल सकते हैं या किसी भी प्रकार की आपको इन लोगों से मदद चाहिए। तो ये जो समय है, ये जो मई का महीना है, इसमें होने के बड़े ज्यादा योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। तो छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है और यहां पर बैठे हुए हैं केतु। आप लोगों को किसी भी प्रकार से उधार पैसा किसी को नहीं देना है, अन्यथा वो पैसा वापस मिलने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, जिसके साथ पैसा तो जाएगा ही जाएगा, रिलेशन भी खराब हो जाएगा। तो पिछले अप्रैल 18 अप्रैल 2025 से केतु यहां पर विराजमान है। तो अगर आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि ये अक्टूबर 2026 तक यहां पर ही रहेंगे, 1.5 साल का गोचर होता है। तो आप लोगों ने किसी को उधार पैसा नहीं देना, क्योंकि पैसा फंस सकता है। वहीं अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों। हेल्थ इज वेल्थ। कम से कम आप लोगों को 24 घंटे में से आधा 1 घंटा निकालकर कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करनी चाहिए। योगा कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि आप अपनी हेल्थ जो है उसको ठीक रख सकें। हेल्थ के ऊपर कुछ खर्च जो है दवाइयों के ऊपर हो सकता है और इसका आपको ध्यान रखना होगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद में मत पड़ना, अन्यथा कोर्ट केस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों शनि जो है वो लगन में है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोई ज्यादा कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा बाद में दिक्कत आ सकती है। तो कर्जों के मामले में आप लोगों को बड़ा सावधान रहना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ताकि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन या वकीलों को पैसा पूसा ना देना पड़ जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, हीलिंग करवाते हैं, रैकी करवाते हैं, इन कार्यों में आप लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है और उसी के साथ आपको आर्थिक लाभ जो है वो भी होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस की, जहां पर राहु विराजमान है। तो राहु यहां पर विराजमान होने के कारण दोस्तों ये वो समय है, अगर आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं, आपको कोई ऑफर आता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का, जिससे आपको कहीं ट्रांसफर लेना पड़े या कंपनी स्विच करके किसी दूसरी जगह पर जाना हो, तो इस अवसर को छोड़ना नहीं। अगर आप अपने जन्म स्थान पर रह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का अवसर मिले, कहीं दूर जाने का, प्रमोशन हो रही है या कोई दूसरी कंपनी में आपको कोई काम पड़ जाए, आपको सिलेक्शन हो जाए, तो बिना हिचकिचाए चले जाना, क्योंकि लगन में शनि आते हुए अवसरों को भी इंप्लीमेंट नहीं होने देता और इंसान अपने आलस में ही रह जाता है कि अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। तो दोस्तों अगली बार वाले चक्रों से ज्यादा है कि अब का ऑफर जो है उसी को इंप्लीमेंट करना आप लोगों के लिए उत्तम होगा। तो अगर विदेश जाने का भी अवसर आपको मिल रहा है तो बिना सोचे समझे आगे बढ़िए, वो आपके लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि राहु उच्च के होकर विदेश के भाव में विराजमान है। तो यहां से आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने रोजगार के लिए, उन लोगों को इस समय अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है, अच्छा खासा उनकी बिक्री हो सकती है, अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। और ट्रांसफर होने के दोस्तों बड़े योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बड़ी दूर कहीं पर चले गए थे, अपने घर के आसपास आना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर आप अपने सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे तो घर के आसपास आपको ट्रांसफर जो है वो होने के चांसेस इस समय भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था
मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए मई 2026 का समय जो है वो कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।